वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसंकल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। इसके साथ साथ श्रद्धेय गुरुदेव श्रीपाद भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज के जुगल चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं सभी के जुगल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो चलिए सब मिलकर चलते हैं। हमारा जो चल रहा है चैतन्य भागवत मध्यखंड का 8वां अध्याय, तो उससे पहले हम थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं गौरांग महाप्रभु का, जो कि वृंदावन दास जी के द्वारा विरचित। अजानुलंबितो हुज कनकाबादते संकीर्तनैको पितरो कमलायताख्यो विश्वंभर द्विजोवर जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियो करो करुणावतार। नमस्तिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च शभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्ण साकरुण्यै परिच्छिन्नै सदीश्वरी श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद द्रोभ्रातरो भजे। चलिए सब मिलके चलते हैं 8वां अध्याय, जहाँ पे हमारा पहला 8वां अध्याय का मध्यखंड 8वां अध्याय का हम पहला एपिसोड अपलोड कर चुके हैं। दूसरा एपिसोड में हम यहाँ वर्णन करेंगे सची माता स्वप्न में जो जो चीज़ देखे थे गौरांग महाप्रभु को बताएं, और उसके पश्चात गौरांग महाप्रभु आप सची माता को क्या सांत्वना दे रहे हैं वो सुनिए। सची माता जब भगवान श्री कृष्ण का गौरांग महाप्रभु का स्वप्न में और साक्षात में जब दर्शन किए और बोलते बोलते सची माता को मूर्छा आ गए, और उसके बाद उठो उठो माता तुम्हें स्थिर करो चित,
কেন বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত। उठो उठो माता तुम्हें, स्थिर करो चित्त, अपने मन को स्थिर कीजिए। कैनो बा पोड़ीले पृथ्वीते आचंबित, क्यों आप गिर गए इस भूमि पर, पृथ्वी पर। बाझो पाए आए आथे, बाथे केश बांधे, ना बोलो किछु आय गृह मध्य कांधे। थोड़ा तो आथे बाथे मतलब चोट तो आया है, लेकिन अपने केस को संवारते हुए सची माता ने घर के अंदर चले गए और रोने लग गए। মহাদীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে কম্প সর্বগায়, প্রেমে পরিপূর্ণ হইল किछु नहीं भाई। जोर जोर से सांस छोड़ रहे हैं, लेकिन शरीर में इतना प्रेम आ गए हैं किसी को बखान नहीं कर सकते। प्रेमे परिपूर्ण हईल किछु नहीं भाई, ईशान करिला सबे गृह उपस्कार, যত ছিল অবশেষ সকল তাহার, সবিলেন সর্বকালে আইরে ঈশান, চতুর্দশ লোক মধ্যে মহাভাগ্যবান। এই মতই অনেক প্রতিদিনে মর্মে ভূত বইহা কেহ নাহি জানে, মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের ভাণ্ড, যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড। এই মত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ মাঝে কীর্তন করেন সব ভক্ত समाजे। इस तरीके से नवद्वीप में रोज रोज एक ना एक घटना घटने लगा और जो घटना और सभी लोगों का कौतुक बढ़ने लग गया गौरांग महाप्रभु के पति। तो आचार्य वृंदावन दास जी लिखते हैं मध्य खंड का जो कथा है, ये जो कथा है अमृत का भंड है, और इस कथा को जो कोई भी सुनेगा पाषंड वो भी पिघल जाएगा। इस तरीके से गौरचंद्र नवद्वीप के बीच में कीर्तन प्रारंभ किया भक्त समाज में। যত যত স্থান সব পার্ষদ জন্মিলা, অল্পে অল্পে সবে নব দ্বীপে রে आइला। जितने जितने करके जैसे जिस पार्षद जन्म लिए हैं वो सब धीरे धीरे आप नवद्वीप में पहुंचने लगे। सबे जानिले नो ईश्वर रे अवतार, आनंदे स्वरूप चित्त होइल सवार। सभी लोग जान गए हैं कि ईश्वर का अवतारित हो गए हैं और आनंद का स्वरूप अब किसी के पास में छुप नहीं रहा। प्रभुर प्रकाश देखी वैष्णव सकल, अभय परमानंद होइल विहल। प्रभु का जैसी प्रकाश वैष्णव लोग देख रहे हैं, परम आनंद। ये परम शब्द का अर्थ क्या है? जो परम पूजनीय, बहुत ही मतलब इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता, इतना आनंद सम्मानीय। प्रभु सबारे देखे
প্রাণের সমান, সবয় প্রভু परिषदेर प्रधान। प्रभु को सबको प्राण का समान अपने प्राण से भी प्यार करने लगे और सभी प्रभु का परिषद प्रधान को। बेदे जारे निरबधि करे अन्वेषण, से प्रभु सबारे करे प्रेम आलिंगन। जो वेद में जिसका अन्वेषण करते हैं, आराधना करते हैं, वो सब आज आलिंगन को भगवान के साथ आलिंगन कर रहे हैं। निरंतर सबार मंदिरे प्रभु जाय, चतुर्भुज षड़भुजा दिव्यग्रह देखा। खने जाय गंगा दास मुरारीर घरे, आचार्य रत्नेर खने चलेन मंदिरे। निरबधि नित्यानंद थाकेन संहिति, प्रभु नित्यानंदेर विच्छेदे नाहि कोटि। नित्यानंद स्वरूपेर बाल्य निरंतर, सर्वभाव अवसित प्रभु विश्वम्बर। मत्स्यकूर्म बराह बामन नरसिंह, भाग्य अनुरूप देखे चरणार भिंग। कोनो दिन गोपी भावे करे नरोदन, कारे बोले रात्रि दिन नाही को शरण। कोनो दिन युद्ध भय अक्रूर भाव हय, कोनो दिन राम भावे मोदी राजा चय। कोनो दिन चतुर्मुखे भावे विश्वम्भर, ब्रह्मस्तव पड़ी पड़े पृथ्वी ऊपर। कोनो दिन प्रह्लाद भावेते स्तुति करे, এই মতো প্রভু ভক্তি সাগরে বিহারে। দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী জগন্মাতা, বহিরায় পুত্র পাছে এই মন কথা। আই বলে বাপ গিয়া করে গঙ্গা স্নান, প্রভু বলে মাতা জয় জয় কৃষ্ণ রাম। যত কিছু করে শচী পুত্রের উত্তরে, কৃষ্ণ বই কিছু নাহি বলে বিশ্বম্ভর। অচিন্তয় অবিশ্ব সেই বুঝানো না যায়, যখন যা হয় সেই অপূর্ব দেখায়। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान जो हमारे हिंदी भाषी दर्शक हैं उनके लिए थोड़ा सा चैतन्य भागवत को हिंदी में व्याख्या करके, क्योंकि ये जो पैरा है इस सारे पैरे को बंगला में पढ़ करके फिर हिंदी में रूपांतरित करना, जवाब देना, तो जो संगीत का जो राग का फ्लो है वो हम आस्वादन से थोड़ा सा दूर हो रहे थे, इसीलिए मैंने पहले गा लिया। उसके बाद आप सभी को बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्षद लोग सारे लोग इकट्ठा हो गए, प्रभु के साथ प्रेम का आलिंगन हो रहा है। प्रभु किसी को चतुर्भुज का विग्रह का दर्शन दे रहे हैं, कभी गंगादास कभी मुरारी के घर में जितने जितने भक्त थे सभी का घर में लगभग जा जा करके उनको सबको अपना पहचान दे दिए। और नित्यानंद महाप्रभु एक सेकंड के लिए भी गौरांग महाप्रभु को छोड़ नहीं रहे। और मत्स्य कूर्म बराह वामन नारसिंह जितने भी रूप थे सभी रूप को लगभग उन्होंने दर्शन दिए। किसी दिन गोपी का भाव लेकर के दिन भर रात भर रोते थे, किसी दिन उद्धव और अक्रूर का भाव लेकर के, किसी दिन रामचंद्र जी का भाव लेकर के, किसी दिन चतुर्मुख का भाव लेकर के ब्रह्मस्तव पढ़ते पढ़ते कभी कभी पृथ्वी का ऊपर गिर जाते थे, किसी दिन प्रह्लाद के भाव में स्तुति करते थे। इस तरीके से प्रभु भक्ति के सागर विहर में चले गए। और यह सब देख कर सची माता बड़ा आश्चर्य होता था, रोने लगता था
शायद ये चला जाएगा, शायद ये चला जाएगा। तो जब भी बोलता था कि जल्दी जल्दी से जाओ, गंगा स्नान करके आओ, प्रसाद पाओ, तो सचिपुत्र उत्तर कृष्ण बोई आर किचु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अलावा वो और कुछ जवाब नहीं देते थे। उसके बाद क्या हो रहा, एक दिन शंकरार वेश महाप्रभु शिव गोती गायनेर शंकर जी का रूप में शिव गीत गाने लगे हैं। कैसे गा रहे हैं सुनिए। एक दिन आसी एक शिवेर गायन, डमरू बजाय गाए शिवेर कथन। भगवान गौरांग महाप्रभु बैठे हुए हैं, आज जो डमरू लेकर के मांगने वाले आते हैं, शिव का, काली का, अलग अलग रूप के लेकर के, लेकिन एक दिन शिव साज करके, शिव का मूर्ति लेकर के एक डमरू वाला भगवान के पास में आ गए। तो उसके बाद क्या आ गए, आइला करिते भिक्षा प्रभुर मंदिरे, गाय शिवेर गीति बेड़ी नित्र करे। आप प्रभु के दरवाजे में भीख मांगने के लिए आ गया और शिव जी का गीत गाते गाते प्रभु जी को चारों तरफ घूम घूम करके नाच नाच के गा रहे हैं। शंकरेर गुण सुनी प्रभु विशंबर, होइला शंकर मूर्ति दिव्य जटाधर। एक लंपे उठे तारे कंधेर ऊपरे, हुंकार करिया बोले मुई से शंकरे। शंकर जी का, बाबा भोलेनाथ का गुणगान सुन करके विशंबर निमाय और शिव जी का मूर्ति धारण कर लिए, और मूर्ति धारण करके उसका जो गाने वाले थे उनका सीधा कंधे पे चढ़ गए और कहने लगा मैं ही शंकर हूं, बोलो क्या गा रहे हो, गाओ जल्दी से। के हो देखे जटा सिंह डमरू बजाए, बोल बोल महाप्रभु बोलो यो सदाय। कोई देख रहे हैं जटा सिंह डमरू बजा रहे हैं और बोल बोल महाप्रभु बोलो बोलो बोल करके उसको गाने के लिए बोला, और गाओ और गाओ। से महापुरुष जत शिव गीत गाइल, परिपूर्ण फल तार एकत्र पाइल। आज वो जीवन भर जो शिव गीत गाने गा करके भिक्षा मांगता था, उसका आज गौरांग महाप्रभु को दर्शन करके और उनको कंधे पे चढ़ करके उनका परिपूर्ण हो गया। से ही तो गाई लगी तो निरापरा राधे, गौरचंद आरोहन कोयला तारे कांदे। वो तो निरापराध में गीत गाने लगा था और गौरचंद उनके कंधे पे चढ़ गए। बाज्य पायो नामी लेनो प्रभु विशंबर, आपने दिलेनो भिक्षा झूलीर भीतर। आप जब प्रभु विशंबर का, गौरांग महाप्रभु का थोड़ा होश आए तो उनके कंधे से उतर गए और उनको झूली का भीतर, मतलब जो झोला था उसमें भिक्षा दिया। की तार तो होई आशे पुरुष चरिला, हरि ध्वनि सर्वगणे मंगल उठिला। हरि बोल करके वो पुरुष जो गीत गा रहे थे शिव गीत, वो चले गए। जय पाय उठे कृष्ण भक्तिर प्रकाश, ईश्वर सहित सर्व दासेर विनाश। शिव जी का दर्शन होने के पश्चात आप शिवास के आंगन में निशिकाल हरिनाम संकीर्तन विलास शुभारंभ हो रहा है। तो शिवास के घर में कीर्तन शुभारंभ हो रहा है। निशिकाल यानी कि शाम के समय रात्रि जागरण होगा। तो आज शिवास के आंगन में सभी लोग आ गए हैं और कीर्तन
প্রভু বলে ভাই সব শুনো मंत्रसार, रात्रि कैनो मिथ्या जाए आमा शोभाकार। ये रात को हम वृथा जाने नहीं देंगे, सब मिलकर के कीर्तन करेंगे। आज होइते निर्बंधित करा हो सकाल, निशाय करिब सबे कीर्तन मंगल। संकीर्तन करिया सकल गण शने, भक्त स्वरूपिणी गंगा करिब मंजने। जगत उद्धार हओ शुनि कृष्ण नाम, परामर्थ तोमार सबार धन प्राण। सर्व वैष्णवेर हईल शुनिया उल्लास, आरम्भिल महाप्रभु कीर्तन विलास। शिवास मंदिर पति निशाय कीर्तन, कोनो दिन हय चंद्रशेखर भवन। नित्यानंद गदाधर अद्वैत शिवास, विद्यानिधि मुरारी हिरण्य हरिदास। गंगादास बनमाली विजय नंदन, जगदानंद बुद्धिमंत खान नारायण। काशीश्वर वासुदेव राम गरुड़ाय, गोविंद गोविंदानंद आछेन तथाय। गोपीनाथ जगदीश सीमानसीधर, सदाशिव ब्रह्मेश्वर श्रीगर्भ शुक्लम्बर। ब्रह्मनाद पुरुषोत्तम संजय जत, अनंत चैतन्य भृत्त नाम जानी कत। खवय प्रभुर नित्य थाके न संगीते, पारिषद बई आर केउ नाई तथि। हाँ, प्रभुर हुंकार यार निशाय हरिध्वनि, ब्रह्मांड भेदय जेन हेन मत सुनी। শুনিয়া পাষণ্ডী সব মরয় বলগিয়া, নিশায় এগুলো খায় মন, নিশায় এগুলো খায় মদিরায়া নিয়া। এগুলো সকল মধুমতি সিদ্ধ জনে, রাত্রি করি মন্ত্র জপি पंचकन्याय आने। इस तरीके से शिवास आंगन में कीर्तन प्रारंभ हुआ। और किसी दिन शिवास के चंद्रशेखर का भवन में कीर्तन डेली रोज का ये प्रोग्राम शुरू हो गया। रात को जैसे ही रात शाम को होता, शाम शुरू हो जाता कीर्तन। किसी दिन चंद्रशेखर का भवन में, और वहाँ पर रहते हैं नित्यानंद गदाधर अद्वैत शिवास विद्यानिधि मुरारी हिरण्य हरिदास गंगादास बनमाली विजय नंदन जगदानंद बुद्धिमंत खान नारायण। काशीश्वर वासुदेव राम गरुड़ाय गोविंद गोविंदानंद, बहुत सारे भक्त उनके पार्षद के अलावा उस कीर्तन में और नित्य में और कोई नहीं जा सकते थे, ऐसा ही विवरण है। तो ये सारे, क्योंकि कीर्तन जब घर के आंगन में होता तो बाहर तो सुनाई देता था, तो बाहर जैसे ही सुनाई देता था तो वहाँ के जो लोग कहते थे कि आसपास का लोग, ये लोग जरूर रात को मदिरा पान करके इतना जोर जोर से चिल्लाता है, शायद पंचकन्या भी लाते होंगे। चारी प्रहर निशा निद्र जाइते ना पाए, 4 प्रहर का जो निशा है, रात्रि है, तो वो हम लोग सो नहीं सकते हैं। बोलो बोलो हुंका सब हर टाइम इतना जोर जोर से चिल्लाए। तो बोलो गया मरय जत उपासंडीगण, आनंद कीर्तन करे श्री सचिनंदन। जितना भी जो लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन श्री सचिनंदन किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंदर रूम पे जाकर के अंदर जो आंगन में कीर्तन करते रहते थे और आनंद में विहल रहते थे। सुनिले कीर्तन मात्र प्रभुर शरीरे, बाह्य नहीं थाके पड़े पृथ्वी ऊपरे। जैसे ही कीर्तन आरंभ हुआ था, किसी दिन उसने अपने ज्ञान छोड़ करके पृथ्वी के ऊपर गिर जाते थे और ज्ञान शून्य हो जाता था। हेनो से आछाड़े प्रभु पड़े निरंतर, पृथ्वी है खंड खंड सब पाए डर। कभी कभी पृथ्वी से भी इतना जोर जोर से आवाज होने लगता था, सारे भक्त डर जाते थे। से कोमल शरीरो आछाड़ो बड़ो देखी, गोविंद सरे आय मृदु दुई आँखी। तो ये सारे लोग डर के मारे दोनों आंखों करके बंद करके और भगवान श्री कृष्ण को ही साक्षात दर्शन करते थे। तो आज हमारा इस एपिसोड में इतना तक। इसके बाद हम लोग चलेंगे इस तरीके से। कीर्तन जो शुरू हुआ है, अब कीर्तन जबरदस्त चल रहा है सभी का आंगन में।
और सारे भक्तजनों के साथ में, तो बड़ा कौतुक के साथ में भगवान यहाँ पर नवद्वीप में शुरू किए हैं। अब हम दूसरा सुनेंगे कि किस तरीके से अत्याधिक आनंदित जीतंग जीतिमिति अति हर्षेन कदाचिद युक्त बदती तदनुकरणं करति जीतंग जीतमिति। अर्थात चैतन्य महाप्रभु अत्याधिक आनंद मुक्त हो जीतंग जीतंग बोलते लगते थे, तब भक्तगण उसका शब्द से अनुकरण करके जीतंग जीतंग बोलते, खने खने आपो ने जे गाय उच्च ध्वनि ब्रह्मांड भेदय जानो है न मत सुनी। ये हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है उस एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए सभी के साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।